हेलो स्टूडेंट, वेद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश सर आपको कंप्यूटर साइंस जो कि क्लास 11th का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं आज से। जैसा कि आप लोग ऑफलाइन में तो हमसे मिलते ही होंगे, लेकिन बहुत दिनों तक हम ऑनलाइन से नहीं आए थे, तो जल्द ही यानी कि आज से ही हम लोग क्या करेंगे, क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो क्लास 11th नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम फर्स्ट वीक में आने वाला है। ठीक है, अगर आप क्लास 11th पास नहीं करिएगा तो क्लास 12th में जाने से कोई मतलब नहीं है, और नंबर भी अच्छा स्कोर करिएगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है सर जी, क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। डे बाय डे आपको चैप्टर खत्म करेंगे, जिसमें कि 12 से 13 दिनों में आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का क्रैश कोर्स, जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर है आपका कौन सा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। मैं इससे भी पहले आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं उन लोगों के पास क्या हो जाए, ये इंफॉर्मेशन मिल जाए और वो सारे चैप्टर को क्या कर ले, कवर कर ले घर बैठे ही। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है ना, तो ये आप समझने के लिए कंप्यूटर किस वर्ड से आया ये सबसे पहले समझिए। कंप्यूटर हमारा कंप्यूट वर्ड से आया है। किस वर्ड से आया है, कंप्यूट वर्ड से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन। क्या होता है मतलब, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब होता है, अगर देखा जाएगा तो कैलकुलेशन ज्यादातर दो होते हैं। कौन कौन सा, अर्थमैटिक। अर्थमैटिक का मतलब होता है जैसे कि जोड़ घटाव गुना भागा, जैसे कि 2 + 2 कितना होता है, 4। ठीक है, फिर 4 × 3 कितना होता है, 12। तो यानी कि अगर देखा जाए जोड़ घटाव गुना भागा, ये सब जो कैलकुलेशन जो होता है वो हमारा किस में आएगा, अर्थमैटिक में आएगा। लेकिन जो दूसरा कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक। कौन सा, लॉजिक। लॉजिक का मतलब होता है कंपेयर करना। क्या करना, कंपेयर करना। किसको, तो नंबर को। किसको, नंबर को। ठीक है, जैसे कि अगर हम पूछे हम बड़े हैं कि आप बड़े, ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा सर उम्र के हिसाब से तो आप बड़े हैं, हाइट के हिसाब से हम बड़े हैं। यानी कि यहां पे जब भी कंपेयर किया जाएगा तो वो क्या होगा सर जी, एक ना एक कंडीशन जरूर होगा। क्या होगा, ये कंडीशन जरूर होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर किस वर्ड से आया है, कंप्यूट वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कितने टाइप के, दो टाइप के, अर्थमैटिक एंड लॉजिक। अर्थमैटिक में जोड़ घटाव गुना भागा, और लॉजिक में कंपेयर करना। किसको, नंबर को। और ये जो नंबर होता है कंपेयर, वो किसी न किसी कंडीशन के बेस पे होता है। अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाए, कंप्यूटर के डेफिनेशन पे जाए, तो कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या बोलता है कि कंप्यूटर हमारा किस तरह का डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक। किस तरह का डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। किस तरह का डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वैसा उपकरण जो बिजली से चलता हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमारा सारा का सारा डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक ही था। ठीक है, पहले के टाइम में हमारा मैकेनिकल था, लेकिन आज के समय से दैट मींस आप लोग को जो पढ़ना है, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर किस तरह का डिवाइस है, तो क्या बताओगे कि कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें कि हम लोग स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं, तो याद रखिएगा, डाटा को स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं, डाटा को। और यही डाटा को अगर प्रोसेस कर दिया जाए तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन। क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन। लेकिन डाटा डायरेक्टली इंफॉर्मेशन तो नहीं बन पाता, उसका भी एक प्रोसेस है। तो चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि डाटा क्या क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, डाटा एक तरह का रॉ फॉर्म होता है। किसका किसका, तो याद रखिएगा, टेक्स्ट का, ऑडियो का, वीडियो का और पिक्चर का। समझे, यानी डाटा क्या होता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और पिक्चर। ठीक है, अगर हम लोग फिर से आते हैं इसी में ही कि अगर डाटा को अगर हम कंप्यूटर के अंदर, अगर डाटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर करेंगे
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा एंट्री। ठीक है, और यही डाटा एंट्री क्या करता है सर जी, प्रोसेस करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, और जब डाटा प्रोसेसिंग हो जाएगा, क्योंकि जब डाटा प्रोसेस करेगा तो सर जी वो बदले में आपको क्या देगा, रिजल्ट देगा। क्या देगा वो, रिजल्ट। और इसी रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। यानी कि इंफॉर्मेशन को एक वर्ड से और भी जाना जाता है कि इंफॉर्मेशन हमारे लिए मीनिंगफुल डाटा होता है। क्या होता है, मीनिंगफुल डाटा। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या है, मीनिंगफुल डाटा है। और आपसे पूछा भी गया है कि डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो डाटा एक तरह का रॉ फॉर्म होता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर। और इंफॉर्मेशन हमारे लिए यही डाटा जब मीनिंगफुल हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इंफॉर्मेशन। तो चलिए और भी हम लोग डिटेलिंग से देखते हैं इसके और भी अलग अलग चीजों के बारे में। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है। कंप्यूटर का क्या होता है, लैंग्वेज। याद रखिएगा, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन को समझता है। किसको समझता है, जीरो और वन को। इसके अलावा वो कुछ भी समझ नहीं पाता। ठीक है, और इस जीरो वन को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, मशीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, ऑब्जेक्ट कोड। यानी इन तीनों नाम को, दैट मींस कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है, जीरो वन, जिसे बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट कोड के नाम से भी जाना जाता है। और कंप्यूटर इन सारे लैंग्वेज को समझता है, यानी जीरो वन को समझता है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, लो लेवल लैंग्वेज। समझ में आया, लो लेवल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि कंप्यूटर इसको क्या कर रहा है, समझ रहा है। कंप्यूटर इसको क्या करता है, अंडरस्टैंड कर रहा है, यानी कंप्यूटर इसको समझता है। इसी वजह से कंप्यूटर इसको समझता है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया सभी को, क्या बताया गया, शुरुआत से फिर से देख लेते हैं। कंप्यूटर हमारा किस किस वर्ड से आया है, कंप्यूट, जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कितने टाइप के, दो टाइप के, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। अर्थमेटिक में जोड़ घटाव गुना भाग, और लॉजिक में कंपेयर करना, किसको, नंबर को, किसके बेस पे, तो कंडीशन के बेस पे। ठीक है, कंप्यूटर किस तरह का डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, जिसमें कि हम स्टोर करते हैं, किसको, डाटा को स्टोर करेंगे। किसको स्टोर करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। अगर डाटा का इंटर हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा एंट्री। अगर वही डाटा जो इंटर करता है उसको हम लोग क्या करवाते हैं, प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग। और डाटा प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट निकलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या होता है, मीनिंगफुल डाटा होता है। और डाटा किस तरह का होता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और पिक्चर का रॉ फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें कंप्यूटर का लैंग्वेज। कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है, जीरो और वन, जो कि क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट कोड है। ठीक है, और ये सब सारे का सारा लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, इसी वजह से उसको क्या बोला गया, लो लेवल लैंग्वेज। एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वैसा लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर समझ नहीं पाता। जैसे कि आपको जो समझ में नहीं आएगा उसको आप क्या बोलिएगा, हाई बोलिएगा। ठीक है ना, अरे यार बहुत ज्यादा हार्ड है ये, तो हार्ड को हाई, और जो समझ में आ जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लो लेवल लैंग्वेज। चलिए आगे देखते हैं, इसी में आप लोग को जो और भी पढ़ना है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम लोग देखते हैं। एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब है यानी कि हम इसको उपयोग क्यों करें, आपको भी पता है इसका उपयोग। सबसे पहला ये स्पीड, यानी कि कंप्यूटर हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पीड होता है, ऑटोमेटिक होता है, मल्टीटास्किंग होता है, डिलीजेंस होता है, एक्यूरेसी होता है।
दैट मीन्स ये बहुत तेज है, स्वचालित है यानी खुद से चलने वाला होता है, मल्टीटास्किंग यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है बहुत सारे कामों को कर सकता है, डिलीजेंस यानी कि परिश्रमी होता है, और एक्यूरेसी का मतलब होता है हमेशा ये सही रिजल्ट देगा। ठीक है, क्योंकि देखिएगा आपका स्पीड और कंप्यूटर के स्पीड में नो डाउट कंप्यूटर ज्यादा स्पीड काम करता है हमारा। ऑटोमेटिक होता है यानी खुद से चलने वाला, खुद से चलने वाला यानी कि ये बिजली अगर मिलते रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, चलेगा, साइकिल की तरह से हमको पैडल मारने की कोई जरूरत नहीं है। मल्टीटास्किंग, नो डाउट आपको भी पता है कि कंप्यूटर में देखेंगे तो सर जी एक काम को नहीं करता, बहुत सारे काम को ये करता है। साथ ही साथ ये डिलीजेंस होता है, परिश्रमी होता है, जैसे कि आप ही के पास जो मोबाइल है वो भी तो एक कंप्यूटर ही है, क्या आप उसको क्या एक ही घंटा काम करके रेस्ट करने दे देते हैं क्या, कंटिन्यूअस चलाते रहते हैं, यानी ये क्या होता है, परिश्रमी होता है, और ये हमेशा क्या करता है, सही रिजल्ट देगा, इसी वजह से इसको क्या बोला गया, एक्यूरेसी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इसका डिसएडवांटेज, यानी कि अगर यूज करने के बाद भी हमको क्या क्या प्रॉब्लम मिलता है, इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या है सर जी, आईक्यू क्या रहता है इसका, 0 रहता है, यानी कि ये सोच नहीं सकता। ठीक है, सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, कंप्यूटर हमारा सोच नहीं सकता है। ठीक है, याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा डिफरेंट है, तो देखिएगा यहां पे 3 ऑप्शन आपको एडवांटेज का दे देगा और एक डिसएडवांटेज का आईक्यू 0 दे देगा, तो यहां पे आपको ऑड को चुनना है यानी अलग को चुनना है, तो आप क्या करोगे सर जी, आईक्यू 0 को चुनोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इसी का जस्ट बाद, ये तो था हमारा कंप्यूटर का छोटा सा इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करेंगे यानी कि कंप्यूटर किस तरह से काम कर रहा है, याद रखिएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में सर जी आपका एक साइकिल चलता है, आईपीओ साइकिल। आईपीओ, आईपीओ का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें कि आई का मतलब होता है इनपुट। ठीक है, इनपुट के बाद कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करेगा और तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, उसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है ना, अब प्रोसेस करने के लिए याद रखिएगा मेमोरी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना, और जब ये आउटपुट के बाद हम लोग उस डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है ना, स्टोर का मतलब लंबे समय तक उसको रखना हो तब जाकर के हम उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इनपुट का मतलब होता है जिससे डाटा कंप्यूटर के अंदर जाता है, जैसे कि आप कीबोर्ड से टाइप करते तो डाटा क्या हुआ, कंप्यूटर के अंदर गया। ठीक है, और कंप्यूटर क्या एबीसीडी को समझ पाता है, तो नहीं समझ पाता। ठीक है, तो उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, 0 और 1 में, किसमें कन्वर्ट करेगा, 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा, तो वो काम क्या हो जाएगा, प्रोसेस। ठीक है ना, और उस डाटा को रखने के लिए, उस डाटा को कैलकुलेशन करने के लिए भी मेमोरी चाहिए। जैसे कि हम आपसे पूछे कि बताइए मेरा नाम क्या है, तो आप बता दे रहे हैं दुर्गेश सर नाम है, क्यों, क्योंकि वो डाटा आपके माइंड में पहले से स्टोर है, तब जाकर के आप उसका आंसर दे पाए। लेकिन अगर हम पूछे कि चलिए मेरे पापा का नाम क्या है, तो आप नहीं बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर जी उसका मेमोरी अगर नहीं रहेगा तो आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब भी हम कुछ भी चीज टाइप करते तो वो 0 1 में कन्वर्ट हुआ, वो समझा और उससे रिलेटेड वो मेमोरी है, तभी जाकर के वो आउटपुट कर पाएगा, वरना वो आउटपुट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सबसे पहले इनपुट का मतलब डाटा कंप्यूटर के अंदर गया, प्रोसेस किया यानी कि कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, जब कैलकुलेशन कर लेगा तब जाकर के आपको क्या मिलेगा सर जी, आउटपुट मिलेगा, और तब जाकर के आप उस डाटा को क्या कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं। तो चलिए प्रोसेस जो होता है, तो प्रोसेस के बारे में समझते हैं, क्योंकि इनपुट तो आप समझ ही चुके हैं, इनपुट का मतलब होता है जिससे डाटा कंप्यूटर के अंदर गया, आउटपुट का मतलब होता है जिससे डाटा कंप्यूटर के बाहर आया। ठीक है, मेन जो आपको समझना है यहां पे वो क्या समझना है, प्रोसेस और मेमोरी को। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिएगा जो प्रोसेस जो बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस के लिए 2 चीजों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला कौन सा, आपको चाहिए ALU, क्या चाहिए, ALU, और दूसरा क्या चाहिए, CU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है,
और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। और इसी में आपको देखा गया क्या लिखा हुआ है सर जी, मेमोरी। मेमोरी में आपको क्या होता है, एमयू। एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा जो भी हमारा है, यानी कि सीपीयू में आपका तीन चीज जरूर होता है। कौन कौन सा, एएलयू, ठीक है, सीयू, और साथ ही साथ आपका क्या होता है, एमयू भी होता है, यानी कि मेमोरी यूनिट। तो चलिए सबको एक एक करके समझते हैं। यानी कि प्रोसेस का मतलब ही होता है सर जी कैलकुलेशन करना। क्या करना, कैलकुलेशन करना। तो यहां पे एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हाँ ध्यान दीजिएगा, फुल फॉर्म ज्यादातर पूछा जाता है। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, जिसका काम क्या है सर जी, कैलकुलेशन करना। क्या करना, कैलकुलेशन। यानी कि कंप्यूटर में अगर कोई भी कैलकुलेशन आएगा तो वो सारा का सारा कैलकुलेशन कौन करेगा, हमारा एएलयू। और उस डाटा को, ठीक है ना, ठीक है, डाटा को कंट्रोल करने का काम, या बोल सकते हैं सिग्नल को कंट्रोल करने का काम, जैसे कि डाटा को लेने का देने का काम कौन करेगा, हमारा सीयू। जैसे कि अगर हम लोग बोले, यहां से देखिए हम चुटकी बजाए, सिंपल सा बात है, तो कैलकुलेशन कौन किया सर जी, हमारा हाथ किया, लेकिन माइंड इसको सिग्नल भेजा कि दो हाथों में, ठीक है, सॉरी, दो उंगली में आपस में रगड़ेंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी को क्या बोलते हैं, चुटकी, ठीक है ना। पानी पीना है, भूख लग रहा है, ये माइंड हमको सिग्नल भेजता है, तब जाकर के हमारा क्या करता है, उस चीज को करने का इच्छा करता है। तो ये हमारा क्या है सर जी, कंट्रोल है, ठीक है। दैट मीन्स देखिएगा, कभी कभी आपको रात में डर लगता है और किसी किसी को डर नहीं लगता। सिंपल सा बात है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, उसी के हिसाब से आपको क्या मिलता है सर जी, रिजल्ट मिलता है। तो देखिएगा, कोई भी कैलकुलेशन तो करना एकदम सेम है, ठीक है, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे हो रहा है, तो सीयू के द्वारा। जैसे कि आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, बहुत सारे बच्चे रहते हैं क्लासरूम में, सबको एक ही जैसा बताया गया, एक ही जैसा पढ़ाया गया, लेकिन एक बच्चा बहुत ज्यादा स्पीड में आंसर दे पाता है, एक बच्चा कम स्पीड में आंसर दे पाता है। रीजन क्या है सर जी, कैलकुलेशन तो सबको आता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहां है सर जी, सीयू का, यानी कंट्रोल का। यानी कि जैसा कंप्यूटर कंट्रोल करेगा, ठीक है, वैसा ही हमारा क्या होगा, स्पीड में आउटपुट आएगा। तो याद रखिएगा, एएलयू का काम होता है कैलकुलेशन करने का, और सीयू का काम होता है सर जी कंट्रोल करने का। किसको, डाटा को कंट्रोल करना, या जितने भी डिवाइसेस होते हैं उसको क्या करना, कंट्रोल करना, ठीक है। हाँ, फुल फॉर्म ज्यादातर पूछा जाता है इससे, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा सर जी मेमोरी। मेमोरी सर जी अगर देखा जाएगा तो दो तरीके से मेमोरी को बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी मेमोरी। याद रखिएगा, ये शॉर्ट टाइम के लिए क्या करेगा, डाटा को स्टोर करेगा। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए डाटा को स्टोर करना है तो फिर किसका यूज करते हैं हम लोग, याद रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी का। यानी कि जब तक कैलकुलेशन होते रहेगा तब तक ये डाटा को कौन स्टोर करके रखेगा, हमारा, तो प्राइमरी मेमोरी डाटा को स्टोर करके रखेगा। याद रखिएगा कि जब भी कोई डाटा इंटर भी करता है तो सबसे पहले वो कहां पे जाकर के स्टोर करेगा, तो प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। और जब तक कैलकुलेशन है तब तक वो डाटा कहां स्टोर रहेगा, प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है ना। अब याद आपसे पूछा भी ये जाता है कि बताइए प्रोसेस करते समय कौन सा मेमोरी का यूज किया जाएगा, तो बताइएगा प्राइमरी मेमोरी। किसका, प्राइमरी मेमोरी का। लेकिन जैसे आपका आउटपुट हो गया, डिस्प्ले हो गया, आप उसको लंबे समय तक के लिए रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो हम लोग इसको कहां पे, सेकेंडरी मेमोरी में जाकर के क्या करते हैं, स्टोर करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन किस पे होता है, आईपीओ साइकिल। आई का मतलब इनपुट, पी का मतलब प्रोसेस, ओ का मतलब आउटपुट, और उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करवाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेस करते समय भी मेमोरी चाहिए और स्टोर करते समय मेमोरी चाहिए। तो प्रोसेस करते समय कौन सा मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और स्टोर करते समय कौन सा मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद हमारा जो कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट समाप्त होता है। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, हार्डवेयर। कौन सा है, हार्डवेयर।
ठीक है। हार्डवेयर, आपको पता है हार्डवेयर एक तरह का क्या होता है, डिवाइस होता है। हार्डवेयर एक तरह का क्या है सर जी, डिवाइस है। और डिवाइस जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि टेंजिबल। टेंजिबल हमारे लिए क्या है, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या है, हार्डवेयर। तो बोलेगा सर जी क्या सारा चीज को तो हम लोग टच कर सकते हैं, नहीं। जो कंप्यूटर का कंपोनेंट है, कंप्यूटर का डिवाइस, ऐसा नहीं कि सारा का सारा डिवाइस, कौन सा, कंप्यूटर के डिवाइस जिसको कि हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि इस मॉनिटर, दैट मींस इस टीवी को हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, पेन को टच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब सारे के सारे क्या है हमारे लिए, तो हार्डवेयर है, ठीक है। सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ये सब सारे के सारे क्या है सर जी, हार्डवेयर है। तो इसके एग्जांपल की अगर हम लोग बात करेंगे कि सर जी हार्डवेयर कौन कौन सा होता है, तो क्या बताओगे, जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं, जितने भी आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है ना, जितने भी मेमोरी डिवाइस होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं सर जी हमारे लिए, तो हार्डवेयर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी इनपुट डिवाइस, जितने भी आउटपुट, जितने भी मेमोरी डिवाइस, वो सब सारे के सारे क्या होते हैं हमारे लिए, तो हार्डवेयर होते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी को क्या करेंगे सर जी, हम लोग समझेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, इनपुट डिवाइस। कौन सा है, इनपुट डिवाइस। इनपुट नाम से ही समझ में आ रहा है, जिससे डाटा क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर जाएगा, वो हमारे लिए कौन सा इनपुट, जिसमें कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कौन सा, कीबोर्ड। कौन सा है, कीबोर्ड, ठीक है। यानी बहुत सारे की रहेंगे, कीबोर्ड तो मेरे समझ से सारे के सारे लोग देखे हुए हैं। तो कीबोर्ड का जो मेन जो है आपसे जो पूछे जाते हैं कि सर जी कि कीबोर्ड ज्यादातर कौन सा कीबोर्ड को यूज किया जाता है, कौन सा कीबोर्ड यूज किया जाता है, क्वेटी, QWERTY, क्वेटी कीबोर्ड, जो कि ज्यादातर आप लोग यूज भी करते हैं, लैब में भी आप लोग आते हैं तो देखते हैं जो हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं वो है, वो भी हमारा कौन सा है, QWERTY। देखिएगा ये जो हमारा है कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर वाले लाइन में जो कैरेक्टर जो दिखता है वो सब सारे के सारे कौन से, QWERTY कीबोर्ड होते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें टोटल अगर देखा जाए कितने कैरेक्टर होते हैं, तो याद रखिएगा 256 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, जिसको कि ASCII कोड, जो कि ये कितना बिट का होता है, 7 बिट का होता है, ठीक है ना। और इसमें 128 कोड होते हैं, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, कौन कौन क्या होता है फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर चेंज, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ASCII का फुल फॉर्म ये कितना बिट का होता है, 7 बिट का होता है। कितना बिट का, 7 बिट का होता है। कीबोर्ड में टोटल कितने कैरेक्टर होता है, 256, लेकिन इसमें 128 ही कोड होते हैं। इसमें जो आपसे इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा की आपका ज्यादातर यूज होता है, तो याद रखना है आपको, इसमें आपका जो जैसे कि लेटर की होता है, जैसे जेड नंबर की होता है, ये सब तो आप लोग को पता ही है। आपको ज्यादातर पूछा जाता है फंक्शन की टोटल कितने होते हैं, क्या पूछा जाएगा, फंक्शन की टोटल कितने होते हैं, तो क्या बताइएगा, टोटल 12 होते हैं। आपको भी पता है F1 से लेकर के F12 तक, F1 से लेकर के कहां तक, F12 तक। दूसरा होता है टोगल की, टोगल की हमारे कौन कौन से होते हैं, तो लॉक वाले, ठीक है ना। तो लॉक में कौन कौन से हैं, याद रखिएगा, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं टोगल की में, तो लॉक वाले, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, और एक और होता है जो ज्यादातर आपसे पूछा जाता है, मॉडिफायर। मॉडिफायर, मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं, याद रखिएगा, कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट,
कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट। तो ये जो है हमारे वो सब सारे के सारे कीबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, कौन सा कीबोर्ड यूज किया जाता है ज्यादातर, तो क्या बोलेंगे QWERTY, ठीक है ना। कितने कैरेक्टर, 256। कौन सा कोड, ASCII कोड, ASCII कोड कितने बिट का होता है, 7 बिट का। कितने कोड होते हैं, 128। इसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे कि फंक्शन की टोटल कितने होते हैं, 12, F1 से लेकर के F12 तक। टोगल की कौन कौन से होते हैं, लॉक वाले, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। और मॉडिफायर की कौन कौन से है, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट, ठीक है। तो चलिए इसके बाद और भी अलग अलग डिवाइसेस है, जैसे कि हमारा कौन सा है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें आता है नेक्स्ट, आपका आता है पॉइंटिंग। इनपुट में ही आपका कौन सा आता है, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। तो पॉइंटिंग डिवाइस आपको पता होना चाहिए टोटल, जो कि तीनों का तीनों आपका इनपुट डिवाइस है। इसमें सबसे पहला जो आता है वो कौन सा है, माउस। कौन सा है, माउस, जॉयस्टिक और लाइट पेन। ये तीनों का तीनों क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक, यानी कि मॉनिटर आपको जो दिख रहा है, मॉनिटर में किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ले जाने का जो काम है वो कौन करता है, हमारा पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे कि माउस रहता है सॉरी, माउस रहता है तो कर्सर के थ्रू से दैट मींस हम कहीं पे भी किसी भी पार्टिकुलर एरिया को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा क्या रहता है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आप लोग देखे होंगे, गेम खेलने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, या रोबोट को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और लाइट पेन, पेन शेप का ही होता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। क्लियर सॉरी, ठीक है। तो पॉइंटिंग डिवाइस आप लोग को पता चल चुका है। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है वो होता है हमारा स्कैनर, ठीक है। ज्यादा इसमें डिटेल में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइस है, फुल फॉर्म, ठीक है। स्कैनर का जो काम होता है वो काम होता है हार्ड कॉपी को किसमें कन्वर्ट करेगा, सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी को किसमें कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो हार्ड कॉपी क्या है, सॉफ्ट कॉपी क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, कागज है, ये हमारे लिए क्या हो गया, हार्ड कॉपी, ठीक है। अब इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको हम फोटो से क्लिक कर लिए और कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेज दिए। जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये एक तरह से क्या है, सॉफ्ट कॉपी। इसको आप टच कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में बताएं, यानी पेपर के रूप में जो डाटा होता है वो कौन सा होता है, हार्ड कॉपी। और जो कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है, जैसे PDF फॉर्म में, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, ठीक है, वो सब सारा का सारा क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। जैसे कि कोई फोटो है कंप्यूटर के अंदर है तो वो क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया। और इसी को प्रिंट आउट करवा लिए तो वो क्या हो गया हमारे लिए, हार्ड कॉपी। तो स्कैनर का काम होता है हार्ड कॉपी को किसमें कन्वर्ट कर देना, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देना। और ये जो होता है वो क्या करता है सर जी, डायरेक्ट डाटा एंट्री करवाता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट डाटा एंट्री करने वाला डिवाइस कौन सा होता है हमारा, स्कैनर, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसमें बहुत सारे स्कैनर आते हैं, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, आपसे फुल फॉर्म ज्यादातर पूछा जाएगा OMR का। यानी OMR भी हमारा क्या होता है, यानी याद रखिएगा, सबसे पहले फुल फॉर्म लिख देते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। दैट मींस कि OMR का फुल फॉर्म OCR का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक एग्जाम दिए होंगे जिसमें कि सर जी गोला गोला करने वाला होगा। इसमें आप क्या करते थे, एक को कलर करेंगे। क्लास 11 का तो ऐसा ही एग्जाम पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है ना। तो मार्क को रीड करने वाला, मार्क को रीड करने वाला कौन सा है, OMR। कैरेक्टर को रीड करने वाला OCR, ठीक है। ज्ञान उसके बाद है MICR का जो यूज होता है वो कहां पे यूज होता है, बैंक के चेक में। समझ में आया ना,
तो ये क्या होता है, मैग्नेट उसमें रहता है। जैसे कि ये चेक है, चेक में क्या रहता है सर जी, यहाँ पे ब्लैक कलर का एक पट्टा होता है, ये क्या होता है सर जी, इंक का रहता है, साथ ही साथ इसमें कैरेक्टर भी लिखे हुए रहते हैं। तो कैरेक्टर को लिखना, दैट मीन्स वो कैरेक्टर को भी रीड करेगा और साथ ही साथ वो क्या करेगा सर जी, इंक को भी रीड करेगा। तो एमआईसीआर का आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है फुल फॉर्म, ठीक है। एक और होता है सर जी क्यूआर। क्यूआर का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसका नाम होता है क्विक रीडर। इसमें भी क्या रहता है सर जी, आपका इंफॉर्मेशन रहता है स्टोर, आप उसको क्या करवाते हैं सर जी, शो करवाते हैं। जैसे कि पेमेंट करने के लिए भी क्यूआर कोड का यूज होता है, या किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए भी क्यूआर कोड का यूज किया जाता है। यानी हर एक जगह क्यूआर जिसमें कि इंफॉर्मेशन स्टोर किया हुआ है वो सारे जगह पे यूज किया जाएगा। एक और होता है हमारा बार कोड, बार कोड रीडर। शॉपिंग मॉल में जब शॉपिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है, लंबा लंबा थिकनेस ऑफ लाइनिंग है, क्या होता है उसके नीचे कुछ नंबर होता है, जिसमें कि क्या होता है सर जी, हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। तो क्या आप इसमें नॉर्मल भाषा से, नॉर्मल आंखों से इसको देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। उसके लिए क्या रहता है, गन होता है, उसी गन को हम लोग क्या करते हैं, बारकोड रीडर बोलते हैं। जिससे कि ये एक रेड कलर का क्या करेगा, स्कैन करेगा, रेड कलर का स्कैन करेगा लाइट के थ्रू से, जिससे कि सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। तो ये सब सारे के सारे क्या था, हमारे इनपुट डिवाइस। तो फिर से देख लीजिए, इनपुट डिवाइस में हमारा कौन कौन सा है। सबसे पहला कौन सा है, कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड के बाद कौन सा है, पॉइंटिंग डिवाइस में माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है। स्कैनर में बात करेंगे ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, क्यूआर और बारकोड रीडर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जिससे डाटा कंप्यूटर के अंदर गया। नेक्स्ट हमारा कौन सा सर, आउटपुट, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस की अगर हम लोग बात करेंगे तो आउटपुट का मतलब होता है जिससे डाटा कंप्यूटर के क्या हो जाए सर जी, बाहर जाए, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के बाहर जाने वाला कौन कौन सा डिवाइस है, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मॉनिटर। कौन सा, मॉनिटर। मॉनिटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मॉनिटर की बात करेंगे तो मॉनिटर आपका एकदम सेम टू सेम टीवी के जैसा होता है। सेम टू सेम किसके जैसा होगा, टीवी के जैसा होगा, यानी टेलीविजन के जैसा होता है। इससे क्या होता है, जैसे कि अभी आपको जो दिख रहा है ये स्क्रीन, ये भी एक तरह से क्या है, मॉनिटर के जैसा है। इससे सारा इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है हमारा, ठीक है। तो मॉनिटर की जब बात करेंगे तो मॉनिटर आपसे पूछा जाता है कितने टाइप के होते हैं। तो मॉनिटर होते हैं आपके 4 टाइप के, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी और टीएफटी, ठीक है ना। सिंपल सा बात है, ये आपके हैं जिसमें कि आपसे पूछा जाता है। सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद होता है आपका एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड या डिस्प्ले। और टीएफटी का होता है ट्रांजिस्टर फिल्म ट्रांसमीटर, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे, तो ये चीज जो है हमारा, इसमें आपसे जो पूछा जाता है कि मेजर करने के लिए, मेजर किससे करते हैं, तो याद रखिएगा मेजर जो होता है हमारा वो क्या होता है, डॉट पर इंच, ठीक है। और ये जो डॉट है वो एक तरह से किसके बराबर है सर जी, पिक्सल के बराबर, ठीक है ना। पिक्सल डैट में समझो कि ये जो हमारा कंप्यूटर है या मॉनिटर है, क्या होता है सर जी, इधर से एक स्क्वायर, इधर से एक स्क्वायर, एक एक इंच का इधर से माप लो, और इसमें जितना भी ज्यादा डॉट होगा उतना ही ज्यादा अच्छा क्या होगा, इसका रेजोल्यूशन होगा, ठीक है। तो मॉनिटर में आपसे यही से पूछा जाता है कि इसको मेजर कैसे किया जाता है, तो डॉट पर इंचेस, ठीक है। डॉट हमारा क्या होता है, पिक्सल के बराबर होता है। इसको नापा कैसे जाएगा, तो याद रखिएगा डायगोनल नापा जाता है। जैसे बोलते हैं ना 55 इंच का टीवी है, ठीक है, 32 इंच का टीवी है, तो उसको किस तरह से नापा जाएगा, तो डायगोनल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डॉट पर इंचेस में क्या बोले, 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से, और यहां पे जितना इंच में आ रहा है आपका, जितना इंच में एरिया आएगा उस एरिया में, ठीक है, उस एरिया में आपका क्या होगा, जितने भी डॉट होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, पिक्सल होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे 1020 इंटू 725 या 420 पिक्सल का है, यानी कि उस एरिया में कितने डॉट बन रहे हैं सर जी, 420 हो रहे हैं या 1028 हो रहे हैं। तो ये सब सारे के सारे क्या होते हैं, पिक्सल से रिलेटेड करते हैं काम। नेक्स्ट देखिएगा, आउटपुट डिवाइस में एक और भी होता है हमारा जिसका नाम होता है प्रिंटर। देखिएगा स्कैनर का जस्ट अपोजिट हमारा कौन सा है, प्रिंटर है। ये क्या करेगा सर जी, आपको सॉफ्ट कॉपी को, सॉफ्ट कॉपी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, हार्ड
कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। सॉफ्ट कॉपी अभी जस्ट समझा, जो कंप्यूटर के अंदर डाटा उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी, और जो कंप्यूटर में डाटा को निकाल देंगे पेपर के रूप में डाटा को, उसको क्या बोला जाएगा, हार्ड कॉपी बोला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में क्या ये करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रिंटर दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है इंपैक्ट और दूसरा होता है हमारा नॉन इंपैक्ट। ठीक है, इंपैक्ट का मतलब ही होता है सर जी वैसा जो क्या होगा सर जी, पेपर को टच करके, पेपर को टच करके क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, इंपैक्ट। और ये क्या करता है, डोंट टच पेपर, डोंट टच पेपर। जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो उसमें ये पेपर को क्या कर रहा है, टच नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा इसी चीज को। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया ये कैसा है, जैसे कि ये पेपर है, पेपर को क्या कर रहे हैं सर जी, हम लोग पेन को टच कर रहे हैं तब जाकर के प्रिंट करेंगे तो वो इंपैक्ट होगा, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए हमारा स्टोर रहता है। नॉन इंपैक्ट में क्या होता है, एक नोजल होता है, नोजल क्या करता है, उसके ऊपर स्प्रे करता है, क्या करेगा, स्प्रे। जैसे कि हम लोग मेहंदी लगाते हैं तो देखते होंगे एक ग्लू से ऊपर में हाथ के ऊपर क्या करते हैं सर जी, एक कलर आता है, इससे क्या होता है, पेपर हमारा टच नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है ना, तो इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आपके एग्जांपल आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक आता है आपका डॉट मैट्रिक्स, कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। ठीक है, ये सब सारे के सारे किसके एग्जांपल है, इंपैक्ट के। नॉन इंपैक्ट की बात करेंगे तो इसमें भी हमारा होता है, कौन कौन सा होता है, तो याद रखिएगा, इंक जेट, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो ये सब सारे के सारे क्या है, नॉन इंपैक्ट के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम लोग को पढ़ना है प्लोटर। प्लोटर भी क्या होता है, सेम एज प्रिंटर ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको हाई ग्राफिक का अगर आपको प्रिंट करना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, तो प्लोटर का यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रिंटर और प्लोटर को मेजर करने के लिए फिर से है यही चीज, मेजर करने के लिए किस तरह से यूज करेंगे, डॉट पर स्क्वायर इंच या इंच से हम लोग इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर ये बात। और इसी में आता है सर जी हमारा कौन सा, स्पीकर। ठीक है, प्रोजेक्टर। ठीक है, तो ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्या है सर जी, स्पीकर से कौन सा डाटा आपका निकलता है, ऑडियो डाटा। और प्रोजेक्टर डेट मींस जो आप सिनेमा हॉल जब जाते थे पीछे से जो फोकस करता है, स्कूल में कॉलेज में ये सब जगह पे हमारा क्या होता है, प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। इसमें हमारा कौन सा, वीडियो, पिक्चर, टेक्स्ट डाटा को ये क्या करता है सर जी, शो करवाता है। समझे, तो ध्यान से दीजिएगा, कुछ कुछ डाटा हमारा इनपुट डिवाइस था, कुछ कुछ हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा इनपुट है, चार ऑप्शन दे देगा, कौन सा इनपुट है या कौन सा आउटपुट है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये तो था हमारा इनपुट और आउटपुट। इसी में ही आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वैसा भी है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह से क्या करता है, ये काम करता है। ठीक है, कौन सा हमारा वैसा डिवाइस जो कि क्या हो, इनपुट डिवाइस भी हो और आउटपुट डिवाइस भी हो। ध्यान दीजिएगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो कि दोनों की तरह से काम करता है, जिसमें कि कौन सा, सबसे पहला टच स्क्रीन। देख ही रहे हैं टच स्क्रीन जो है हमारा, जिसमें कि आपको क्या कर रहा है, आउटपुट यानी मॉनिटर की तरह से डिस्प्ले भी कर रहा है, साथ साथ हम टेक्स्ट को क्या कर पा रहे हैं, इंटर भी कर पा रहे हैं। इसमें हमारा इनपुट भी हो रहा है और आउटपुट भी हो रहा है। इसी में आता है सर जी मॉडेम।
ठीक है। मॉडेम में क्या होता है सर जी, आपका डाटा आता भी, डाटा मॉडेम का हम लोग यूज क्यों करते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट को यूज करने के लिए, ठीक है। इसको हम लोग दो नाम से जाना जाता है, कौन कौन सा, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, सिंपल सा बात है, आपके पास मोबाइल है, ठीक है ना, आपके पास क्या है सर जी, कंप्यूटर बोल दीजिए या मोबाइल है, ठीक है ना। ये हमारा किसको समझता है, 0 और 1 को, जो कि ये किस तरह का सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। और मान के चलिए इसे मॉडेम से कनेक्ट है हमारा, ठीक है, मॉडेम से कनेक्ट है, तो ये सर जी कहीं ना कहीं सिम लगा होगा, और सिम किसी ना किसी सर जी टावर से सिग्नल आ रहा होगा। तो ये जो टावर होता है वो किस तरह से होता है, एनालॉग, किस तरह का होता है, एनालॉग सिग्नल होता है, ठीक है। तो ये डिजिटल सिग्नल, ये क्या है सर जी, एनालॉग सिग्नल है। तो कनेक्टिविटी कैसे होगा, तो किसके थ्रू से होगा सर जी, मॉडेम के थ्रू से होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है सर जी, डाटा को हम लोग क्या करते हैं, भेजते हैं, कहां से, डिजिटल से एनालॉग में। तो याद रखिएगा मॉड्यूलेशन का काम क्या होता है, ये डिजिटल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और फिर से डाटा आएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये कहां से आएगा, तो आएगा एनालॉग सिग्नल से कहां पे, डिजिटल के पास, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है सर जी, हमारा इनपुट है, यानी कि डाटा को हम लोग सबसे पहले आउटपुट किया, फिर उसके बाद फिर क्या किया, इनपुट किए, यानी कि डाटा हमारा आया भी और गया भी। तो मॉडेम भी हमारे लिए क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, और आउटपुट डिवाइस भी हो गया, दोनों हो गया, इस वजह से इसको इनपुट और आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। नेक्स्ट इसी में आता है हमारा कौन सा, फैक्स मशीन। फैक्स मशीन की बात करेंगे, फैक्स मशीन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, पहला कौन सा होता है सर जी, प्रिंटर होता है, और क्या होता है सर जी, स्कैनर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये जो यूज किया जाता है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में, ठीक है, हार्ड कॉपी को ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है, हार्ड कॉपी को ट्रांसफर करता है। जैसे कि मान के चलो हम यहाँ पे है, दिल्ली में मेरा दोस्त है, तो और मान के चलो इस कागज को हमको क्या कुछ लिखा हुआ है या डॉक्यूमेंट है, हमको भेजना है दिल्ली, तो क्या करेंगे सर जी, फैक्स मशीन से हम लोग क्या करेंगे, एक फैक्स मशीन दूसरे फैक्स मशीन से कनेक्ट होगा, किसके थ्रू से, टेलीफोन, किसके थ्रू से, टेलीफोन से कनेक्ट होगा, जैसे कि फोन नंबर से हम लोग जो कांटेक्ट करते हैं उससे कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा सर जी, दोनों आपस में कनेक्ट होने के बाद यहां से अगर हम स्कैन करेंगे तो वहां पे जाकर के जहां पे हमारा टेलीफोन यानी फैक्स मशीन से कनेक्ट हुआ, वहां से हमारा डाटा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, किसके रूप में, तो पेपर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंटर हमारा कौन सा हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस, और स्कैनर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है सर जी, हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों बोला जाता है। लास्ट इसी में है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो है वो है जितना भी आपका मेमोरी डिवाइस है, जितना भी आपका मेमोरी डिवाइस है, ठीक है, मेमोरी डिवाइस जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सब सारे के सारे का, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब सारे के सारे क्या है सर जी, हमारे मेमोरी, और भी बहुत सारे जिसमें कि डाटा आता भी और डाटा जाता भी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें कि आज हम लोगों ने जो पढ़ाया है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शुरुआत से एक बार चलते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ाया हम लोगों ने, कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर किस वर्ड से आया, इसका क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डाटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेस बनेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन, ठीक है, जब डाटा इंटर करता है तो डाटा एंट्री, प्रोसेस करेगा तो डाटा प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन क्या होता है, हमारे लिए मीनिंगफुल डाटा होता है, ठीक है। कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है, 0 और 1, याद रखिएगा कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है, 0 1, इसको किस नाम से, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड, और जो कि एक तरह का क्या है, ये लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जो कंप्यूटर को समझ में आ गया, कंप्यूटर के लिए क्या है वो, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एडवांटेज की बात करेंगे, एडवांटेज क्या है, स्पीड है, ऑटोमेटिक है, मल्टीटास्किंग, इंटेलिजेंस है, एक्यूरेसी है, और डिसएडवांटेज क्या है सर जी, इसका आईक्यू क्या रहता है, 0 रहता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा होता है, साइकिल चलता है, आईपीओ, आई का मतलब इनपुट, पी का मतलब प्रोसेस, ओ का मतलब आउटपुट होता है, ठीक है। प्रोसेस करते समय यानी कैलकुलेशन करते समय हमारा कौन सा, एएलयू फुल फॉर्म याद रखिएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। मेमोरी में हमारा दो मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्रोसेस करते समय कौन सा,
तो प्राइमरी मेमोरी और डाटा को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी। याद रखना है हम लोगों को। सीपीयू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल, याद रखिएगा सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको ब्रेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग पढ़े वो कौन सा था? हार्डवेयर। हार्डवेयर वैसा डिवाइस होता है जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी टेंजिबल, जिसमें कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी डिवाइस आते हैं। जिसमें कि सबसे पहला कौन सा? इनपुट। इनपुट में कौन सा है? कीबोर्ड में। ठीक है, कीबोर्ड के बाद पॉइंटिंग डिवाइस, दैट मींस इनपुट में ही पॉइंटिंग डिवाइस में कौन कौन सा है? माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है। स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। इसमें आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ओएमआर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, क्यूआर। नेक्स्ट हमारा कौन सा था? आउटपुट। आउटपुट जिससे डाटा कंप्यूटर के बाहर आता है, जैसे कि हमारा कौन कौन सा है सर जी? मॉनिटर है, प्रिंटर है। हाँ, प्रिंटर में आपको ये सब याद रखना है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सर जी डेजिबल प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है। ठीक है, नॉन इंपैक्ट जो कि पेपर को टच नहीं करता, इंकजेट, थर्मल और लेजर। नेक्स्ट है उसके बाद फ्लोटर। क्या होता है? ये आपका प्रिंटर के जैसा होता है लेकिन हाई ग्राफिक को प्रिंट करने के लिए स्पीकर, प्रोजेक्टर। फिर नेक्स्ट हम लोग जो लास्ट पढ़ा है इनपुट और आउटपुट, जिसमें कि सबसे पहला कौन सा है? टच स्क्रीन। कौन सा है? टच स्क्रीन है। उसके बाद कौन सा है? मॉडेम है। मॉडेम इंटरनेट यूज करने के लिए। मॉडेम का एक और नाम मॉड्यूलेशन है, डीमॉड्यूलेशन। फैक्स मशीन, और इसमें हम लोग क्या पढ़े? मेमोरी डिवाइसेस को पढ़े। ठीक है, याद रखिएगा ये जो क्लासेस है वो आपको पर डे मिलेगा। ठीक है ना, पर डे आप लोगों को क्लासेस मिलेगा, तो आप लोग रेगुलर वे में कंटिन्यूअस डे बाय डे आपको क्लासेस। अभी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ, अगले दिन हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 1 का एक और लेक्चर डाल देंगे, जिससे कि आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर उसको क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसी चीज में कि पर डे आपको लेक्चर मिलेगा, तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे हजारीबाग में हैं वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। कहां पे? तो कुर्रा में है ये। कहां पे है? कुर्रा में आपका है वेद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, कुर्रा में। तो कहां पे? तो कुर्रा में जो आपको जो बाबूगांव चौक है, ठीक है ना, बाबूगांव चौक पे जब आप देवांगना की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना, बाबूगांव चौक से जब देवांगना की ओर बढ़ेंगे तो सेकंड फ्लोर में ये आपको क्या करेगा? मिलेगा। जिसमें कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सर जी? क्लास 12th का भी क्या कर दिए? स्टार्ट करवा चुके हैं। क्लास 12 का जो फी है बहुत ही नॉमिनल फी है, मात्र 2500। ठीक है ना, 2500 में ही आपका सारा का सारा क्या करवाया जाएगा? पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसमें कि क्लास 12 का क्रैश कोर्स, असाइनमेंट, पूरा सारा चीज कंप्लीट है। तो आप लोग ऑफलाइन भी क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करिए वेद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसमें कि आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, जैसे कि वेब डिजाइनिंग का है, आपका डिजिटल मार्केटिंग का है, एडीसी है, टैली है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, जिससे कि आप स्किल सीख करके लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो फिर कल फिर से मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सबा खैर और शुभ रात्रि। थैंक यू क्लास।